हे ओटाकोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने पिछले कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं की है। मैं लेट हो गया, एक्चुअली मैं बीमार हो गया था, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। ऑब्वियसली सर्दियां चल रही है तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अब हम चेनसो मैन को पूरा कंप्लीट करेंगे। हालांकि सबने देख लिया होगा, बट फिर भी मैं ये पूरा कंप्लीट करूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। अब तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 10 को शुरू करते हैं। तो अब तक एपिसोड 9 में हमने देखा कि कैसे माकिमा और कोबेनी की वजह से कटाना मैन एंड कंपनी का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, या प्लान जो है वो खराब हो गया, और वो डेंजी को किडनैप करने में नाकामयाब रहे और उनको बिना डेंजी के ही वहां से भागना पड़ा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकी को जो है एक हॉस्पिटल में होश आता है। उसके बगल में डेंजी और पावर बैठे मांगा पढ़ रहे थे, और तभी पावर देखती है कि डेंजी जो है वो एक एप्पल खा रहा है। और डेंजी कहता है कि डरपोक लोगों को कोई एप्पल नहीं मिलेगी, फट्टो कहीं की लड़ाई छोड़कर आखिर भाग गई थी ना तुम। और फिर पावर जैसे कि हमेशा की तरह झूठ बोलते हुए उससे फिर से झूठ बोलती है कि नहीं नहीं, मैं भागी नहीं थी, मैं तो बस खाना खाने के लिए चली गई थी। और ऑब्वियसली डेंजी इस बात का भरोसा नहीं करता है और दोनों के दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। फिर आकी पूछता है कि डिवीजन 4 में से कितने लोग जिंदा बचे हैं, जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है कि कोबेनी और उस चश्मिश को छोड़कर बाकी सब लोग मर गए हैं और उन्होंने भी जॉब छोड़ दी है। ये सब सुनने के बाद आकी को काफी बुरा लगता है, और ये सब बताने के बाद डेंजी आकी से कहता है कि मुझे और पावर को माकिमा ने बुलाया है तो हम लोग वहां जा रहे हैं। और फिर पावर कहती है मैं तो बस यहाँ पर डेंजी के लाए हुए सेब खाने के लिए आई थी। और फिर डेंजी उस सेब की टोकरी को उठाता है, उसमें से एक सेब जो है वो आकी को देता है और बाकी टोकरी को लेकर वहां से जाने लगता है। उसके जाने के बाद आकी अपनी तलवार उठाता है और अपने कर्स डेविल से पूछता है कि उसकी कितनी लाइफ बची है। कर्स डेविल उसके कंधों पर आकर उसको बताता है कि उसके पास अब बस सिर्फ 2 साल जीने के लिए बचे हैं। और फिर ये सब सुनने के बाद आकी जो है स्मोक करने लगता है, और स्मोक करते हुए उसको जो है हिमेनो की याद आ जाती है और वो उसको याद कर कर फूट फूट के रोने लगता है। और फिर हमको पता चलता है कि ये जो है डेंजी रूम के बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था, क्योंकि वो अपनी मांगा भूल गया था जिसको वो लेने वापस आया था। और उसको रोता सुनकर डेंजी कहता है कि इसका रोना तो बनता है, क्योंकि इसके सारे दोस्त मारे गए और अब हिमेनो भी जिंदा नहीं बची है। और फिर हिमेनो को याद कर कर डेंजी सोचता है कि उसको रोना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब पोचिता मरा था तो भी डेंजी को काफी ज्यादा बुरा लगा था, और हिमेनो जो है वो पहली इंसान थी जिसने डेंजी से दोस्ती की थी, फिर भी उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा उसके मरने पर। फिर डेंजी सोचता है कि पावर के मरने पर तो मैं बिल्कुल नहीं रोने वाला, और शायद आकी के मरने पर भी मैं ना रोऊं। और माकिमा भी अगर मर गई तो मुझे 1-2 दिन बुरा लगेगा, बट उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि 3 टाइम का अच्छा खाना, नहाना और अपनी नींद कौन ही खराब करेगा। और फिर वो सोचता है कहीं मेरे इंसानी दिल के साथ मेरी इंसानियत तो नहीं चली गई। छोड़ो बेकार की बातें, चलो माकिमा से मिलने चलते हैं। और पावर और डेंजी के वहां से जाने के बाद टेंडो और उतारो जो है आकी से वहां पर मिलने आते हैं, और आकी उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। फिर टेंडो कहता है कि वो दोनों माकिमा के कहने पर क्योतो से आए हैं डिवीजन 4 को कोचिंग देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पावर, डेंजी और माकिमा एक शमशान में हैं, और माकिमा कहती है कि पिछले 2 अटैक से ये प्रूव हो गया है कि दुश्मन को जो है वो डेंजी का दिल चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि डिवीजन 4 हमारा और स्ट्रांग बने और तुम दोनों भी और स्ट्रांग बनो। तो डेंजी पूछता है तो क्या माकिमा तुम हमें ट्रेन करने वाली हो। माकिमा कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए एक परफेक्ट टीचर ढूंढ के लाई हूँ। और वो उन दोनों को हिमेनो के मास्टर किशिबे के पास लेके चली जाती है। किशिबे जो है माकिमा को चुप रहने बोलता है और कहता है कि मेरे लिए इन दोनों के लिए कुछ सवाल हैं। फिर किशिबे उन दोनों से पूछता है तुम दोनों के कुछ पार्टनर्स और फ्रेंड्स मर गए हैं, तुम दोनों को कैसा लग रहा है, जिसमें वो रिप्लाई करते हैं मरे ही तो हैं, क्या बड़ी बात हो गई। दूसरा सवाल किशिबे करता है क्या तुम दोनों बदला लेना चाहोगे उन सबकी मौत का। रिप्लाई मिलता है कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर किशिबे तीसरा सवाल पूछता है कि तुम दोनों किसकी साइड हो, ह्यूमंस की साइड या फिर डेविल्स की साइड। डेंजी रिप्लाई करता है जो मेरा पूरा ध्यान रखेगा मैं तो उसकी साइड हूँ। और पावर कहती है कि जो इस जंग को जीत रहा होगा मैं उसकी साइड हूँ। ये सुन के किशिबो दोनों को फुल मार्क्स देता है और कहता है कि तुम दोनों पास हुए, तुम दोनों बहुत ही अलग हो और ये काफी अच्छी बात है। फिर किशिबे माकिमा को जाने का इशारा करता है, क्योंकि वो अब इन दोनों को ट्रेन करने वाला था। और माकिमा के जाने के बाद किशिबे खुद को इंट्रोड्यूस करता है उन दोनों को कि वो स्पेशल डिवीजन 1 का एक डेविल हंटर है, और उसे अच्छा लगेगा अगर वो दोनों उसे जो है टीचर या फिर सेंसे कहकर बुलाएं। और साथ ही उसे दारू, लड़कीबाजी और डेविल्स को मारना काफी पसंद है। और ये बोलने के बाद किशिबे उन दोनों को इतने जोर से गले लगाता है कि उन दोनों का गला घुटने लगता है, और फिर वो उन दोनों की गर्दन तोड़कर उन्हें नीचे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि पावर और डेंजी हिल भी नहीं पा रहे। फिर किशिबे कहता है कि तुम दोनों का शरीर भी इंसानों की तरह काफी कमजोर है, और फिर वो उन दोनों को थोड़ा थोड़ा ब्लड पिला देता है, जिससे वो दोनों
बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और फिर डेंजी उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। के रिप्लाई में वो कहता है कि मैं माकिमा के कहने पर तुम दोनों को ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों गन डेविल जो है वो डेंजी के दिल के पीछे पड़ा है और माकिमा को तुम्हारी काफी चिंता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और उसके सामने टिक नहीं पाओगे। और फिर वो आगे बढ़कर ये भी बताता है कि मैंने आज तक बहुत सारे इंसानों को ट्रेन किया है बट कभी किसी डेविल को ट्रेन नहीं किया। ये पहली बार है कि मैं किसी डेविल को ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं तुम दोनों को कैसे ट्रेन करूंगा। बट दारू पीने के बाद उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है कि डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन में मैं सबसे पावरफुल डेविल हंटर हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो उस दिन तुम दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मैं तुम दोनों को ऐसे ही मारता रहूंगा। ये सुनने के बाद पावर कहती है कि ये आदमी तो दिमाग से भी पैदल है। ये सुनने के बाद किशिबे जो है उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। पावर जो है अपने ब्लड से एक हैमर बना के डेंजी को देती है और वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर डेंजी जो है किशिबे पर हमला करने जाता है, लेकिन किशिबे चाकू जो है वो पहले उसके सीने पर और फिर उसके सर के आर पार कर देता है। और फिर पावर भी उस पर अटैक करती है, लेकिन किशिबे उसकी भी गर्दन काट देता है। और फिर किशिबे कहता है कि डेंजी को मारा नहीं जा सकता और पावर भी लगभग अमर ही है, तो मैं तुम दोनों को कितनी भी बार मार सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने सारे खिलौने तोड़ दिया करता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन आज मुझे ऐसे टॉयज मिल गए हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है और तुम दोनों को मार मार कर मैं सबसे बेस्ट डेविल हंटर बना दूंगा। हे गाइस, अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और तुम लोगों को ये मर्च पसंद आ रही है तो तुम इस मर्च को जो है lukuna.com पर जाकर सेनपाई कलेक्शन में बाय कर सकते हो, अगर तुम लोगों को ये पसंद आई है। और अगर तुम लोग सेनपाई 99 का कोड यूज करोगे तो तुम लोगों को अपने फर्स्ट ऑर्डर पर 99 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आकी जो है वो फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा है, बट फॉक्स डेविल नहीं आता है। तो युतारो कहता है कि लगता है फॉक्स डेविल तुमसे नाराज हो गया है और अब वो नहीं आएगा, और क्योंकि अब तुम अपने कर्स डेविल को भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई डेविल नहीं है और ना ही कोई डेविल की पावर है, तो तुम डेविल से कैसे लड़ोगे। इसी वजह से वो दोनों यहाँ आए हैं ताकि वो दोनों आकी की हेल्प कर सके। फिर वो दोनों आकी को दो चॉइस देते हैं, या तो तुम ये जॉब छोड़ दो और बाकी की जिंदगी अपनी ऐश में बिताओ, या फिर तुम एक नए डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि तुम डेविल्स के सामने खड़े होकर उनसे लड़ पाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद आकी कहता है कि मेरे परिवार को मारने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं, तो मैं ये जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वो दोनों कहते हैं तो ठीक है, फिर तुम कल हमसे मिलना, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और वो दोनों जाने से पहले कहते हैं कि सीनियर्स ने हमें वार्न किया था कि डिवीजन 4 के सारे मेंबर्स पागल हैं, लगता है वो सही थे। और वो दोनों जो है वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही आकी के रूम में एक लड़की एंटर करती है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसको देखकर आकी कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गई है और किशिबे ने पावर और डेंजी को मार मार के उनकी हालत खराब कर रखी है। और फिर किशिबे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और अब मैं कल तुम दोनों से मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। उसके जाते ही डेंजी नीचे गिरकर चिल्लाने लगता है और पावर को लगता है कि डेंजी के सर पर कोई चोट लग गई है, उसकी वजह से उसका दिमाग सटक गया है और वो उसके ऊपर बैठकर उसके सर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद डेंजी को थोड़ा होश आ जाता है। होश में आने के बाद डेंजी जो है पावर से पूछता है कि आखिर आज मैं कितनी बार मरा। तो पावर कहती है कि शायद 20 बार, बाकी टाइम मैं खुद होश में नहीं थी तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि तुम कितनी बार मरे थे। और अब वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेंजी को जो है इस ट्रेनिंग से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर उसकी ट्रेनिंग ऐसी ही चलती रही तो उसकी लाइफ फिर से नर्क बन जाएगी। फिर पावर कहती है कि उन दोनों को भाग जाना चाहिए, जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है कि अगर हम भागे तो पब्लिक सेफ्टी वाले हमें भगा भगा कर ही मार डालेंगे। और फिर डेंजी गुस्से में कहता है वो शराबी बुड्ढा हमें अपने टॉयज की तरह ट्रीट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पावर को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि उस शराबी का दिमाग वैसे भी ठीक नहीं होगा इतनी शराब पीने के बाद, तो हम अपना दिमाग यूज कर ही उसको हरा सकते हैं। और डेंजी को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, जैसे मांगा का कोई मेन प्रोटैगनिस्ट हो जो बहुत ही स्मार्ट हो। और वो दोनों खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगते हैं ये सोचने के बाद। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और डेंजी और पावर दोनों ने चश्मा पहना हुआ है ताकि वो दोनों दिखने में स्मार्ट लगें। और वो दोनों किशिबे का वेट कर रहे होते हैं और किशिबे जैसे ही उन दोनों के गेट पर आता है वो दोनों मिलकर अपना अटैक शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाकर किशिबे के सर की तरफ जोर से मारती है, बट किशिबे उसको बड़े आराम से डॉज कर पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर पावर ने अपने ब्लड से भर भर कर बॉटल्स रखी हुई हैं और वो उनको भी यूज कर उस पर अटैक कर देती है।
लेकिन वो उनसे भी बच जाता है और अपने पंचेस से मार मारकर सारे भालों को तोड़ देता है। और फिर तभी डेंजी जो है ऊपर से जंप करके किशिबे के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले डेंजी का अटैक सक्सेसफुल होता, किशिबे पीछे पलटकर उसको जोर से एक लात मारता है और डेंजी जो है नीचे जाकर गिरता है। ये देखने के बाद किशिबे कहता है कि तुम दोनों की कोशिश काफी अच्छी थी, इस बार तुम दोनों ने अपना थोड़ा दिमाग यूज किया, बट तुम दोनों दो रीजन की वजह से हार गए। पावर ने बहुत ज्यादा ब्लड यूज कर लिया, जिसकी वजह से वो काफी वीक हो गई और आगे लड़ नहीं पाई, और तुम मेरा अटैक देख ही नहीं पाए। और इसके बाद किशिबे कहता है कि तुमने काफी अच्छी कोशिश की, आज के लिए इतना ही, और किशिबे वहां से जाने लगता है। और डेंजी ये देखकर खुश हो जाता है और वो पावर से कहता है कि वो बुढ़ा गया और आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म हुई। और ये सुनकर पावर भी काफी खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि डेंजी जो है खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किशिबे जो है उसके सर पर एक चाकू दे मारता है और कहता है कि कभी भी अपने दुश्मन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकी जो है टेंडो और युतारो के साथ एक स्पेशल फैसिलिटी में जाता है, जहां पर आज तक पब्लिक सेफ्टी ने जितने भी डेविल्स को पकड़ा है उन सबको वहां पर कैद किया हुआ होता है। और टेंडो कहती है कि किसी पावरफुल डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन वापस जॉब को ज्वाइन करना बिना किसी पावर के उससे भी बड़ी गलती होगी। और फिर युतारो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सही मैच ढूंढा है। और फिर उसके बाद युतारो पूछता है कि क्या वो सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या, जो तुमसे मिलने हॉस्पिटल में आई थी? लेकिन आकी कहता है नहीं, वो मेरे फॉर्मर पार्टनर हिमेनो की छोटी बहन थी। युतारो को लगता है कि वो आकी पर गुस्सा करने आई थी। आकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसे कुछ लेटर्स देने आई थी जो हिमेनो ने जो है अपनी छोटी बहन के लिए लिखे थे, और वो चाहती थी कि मैं भी उन लेटर्स को पढूं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हिमेनो ने अपने लेटर्स में ज्यादातर जो है वो आकी के बारे में लिखा है और वो हमेशा उसी के बारे में बातें करती रहती थी। ये लेटर्स पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आकी को ये सेंस मिल जाता है कि हिमेनो कहीं ना कहीं उसे लाइक करती थी। फिर आकी को सेल नंबर 108 के सामने ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसके अंदर फ्यूचर डेविल है और तुम्हें इसी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। फ्यूचर डेविल ने आज तक सिर्फ 2 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक बंदे ने अपनी दोनों आंखें टेस्ट और स्मेल करने की भी क्षमता जो है गवा दी थी इस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरे बंदे ने अपनी लाइफ की आधी लाइफ जो है इसको दे दी थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इससे कैसे डील कर पाते हो। फिर ये सब सुनने के बाद आकी जो है उस सेल के अंदर जाता है और उसको फ्यूचर डेविल की एक आंख दिखाई देती है, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम लोगों को मेरे साथ ये एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अब तुम दोनों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार फिर से तुम लोगों को याद दिला दूं, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और ये मर्च तुम लोगों को पसंद आती है जो भी मैं पहनता हूँ, वो तुम लोगों को lukona.com पर मिल जाएगी। वहां पर senpai 99 तुम कोड यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें पहले ऑर्डर पर 99 ऑफ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या आकी फ्यूचर डेविल से एक अच्छी डील कर पाएगा? ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जो कि तुम लोगों को यहाँ देखने मिल जाएगा। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। तो डेंजी पूछता है तो क्या